दोस्तों, भगवाधारी आदित्यनाथ योगी जी को यूपी के जाने माने खूब चर्चे में आने वाले सीएम हैं और यूपी की जनता के लिए योगी भगवान के रूप में उनका साथ देने वाले हैं, जिन्होंने सत्ता की कुर्सी संभालते ही अपने कामों में मगन रहते दिखाई देते हैं, जैसे मानो गुंडे बदमाशों माफियाओं के लिए महाकाल बन गए हैं। कोई कितना भी बड़ा गुंडा बदमाश क्यों ना हो, योगी के हाथ से बच पाना मुश्किल है। एक तरफ से जहां बड़े से बड़े माफियाओं और गुंडों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं पर भी योगी सरकार जैसे कहर बनकर टूट रही है। तभी तो सपा के एक दो नहीं तीन कद्दावर नेता आज जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं और अखिलेश यादव उन नेताओं से जेल में मुलाकात करते फिर रहे हैं। मुलायम के जमाने से राजनीतिक रहे दीप नारायण यादव ने 2012 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की गरोठा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता और अखिलेश यादव के तो ये इतने करीबी हैं कि जैसे ही इनको खबर मिली कि योगी सरकार की पुलिस ने दीप नारायण यादव को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया है, वो तुरंत बिना कुछ सोचे समझे उनसे मिलने जेल पहुंच गए। 26 जनवरी को अखिलेश यादव झांसी जेल में बंद पूर्व विधायक दीप नारायण यादव से मुलाकात के बाद क्या कुछ कहते सुनाई पड़े। उन्होंने बोला, बीजेपी सरकार ने न्याय व्यवस्था खत्म कर दी है। सपा कार्यकर्ताओं की पहचान करके झूठे मुकदमे लगातार जेल में भेजा जा रहा है। अधिकारियों पर दबाव बनाकर ही दीप नारायण को जेल भेजा गया है। इतना ही नहीं, दीप नारायण की कोठी में जाकर अखिलेश यादव ने उनके परिवार परियोजनों के साथ मुलाकात भी की थी और कुछ ही दिन बाद एक्शन मोड में आई पुलिस प्रशासन ने सबसे पहले 3 जनवरी को दीप नारायण आरटीओ दफ्तर के पास बनी आलीशान कोठी को ही क्रुक कर दिया। उसके बाद स्पेश मूल सिटी कॉलोनी का विला 100 फ्लैट लग्जरी गाड़ियां जेसीबी सीमेंट 23 गाड़ियों को कुरख कर दिया गया। इसके अलावा 10 बैंक खातों को भी सीज कर दिया गया। दोस्तों, इससे पहले दीप नारायण की 30 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी थी, यानी कि अब तक 366 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। अब बात करते हैं कि हम इरफान सोलंकी, जो यूपी के जिला कानपुर में एक विधानसभा सीट है, ऐसी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के नेता हाजिब इरफान सोलंकी लगातार 3 साल से विधायक बने हुए हैं। लेकिन आज जो भी योगी के राज दौरान जेल की सलाखों के पीछे कैद है, उन पर विवादित प्लाट पर बनी झोपड़ी में आग लगाने, फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने, बांग्लादेशी नागरिकों का प्रमाण पत्र देने, रंगदारी मांगने, मोरंग कारोबारी की 400 जग जमीन पर कब्जा, पुलिस से बुरा बर्ताव करने समेत गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। जेल में बंद इरफान सोलंकी से भी मिलने के लिए सफाई अध्यक्ष 19 दिसंबर को अखिलेश यादव जेल का दौरा करने पहुंचे थे और मुलाकात के बाद उन्होंने बोला था, इरफान की बांग्लादेशी कनेक्शन की बात फर्जी है, लेकिन आधार कार्ड तो पुलिस ने ही बनवाया है। अगर विधायक नहीं भागते तो पुलिस उनके साथ भी बलवंत सिंह और विकास दुबे जैसा हाल कर देती। अखिलेश की मुलाकात के बाद इरफान सोलंकी को महाराजगंज की जेल में शिफ्ट कर दिया गया और साथ ही उसके भाई पर गैंगस्टर की कार्रवाई के बाद अब उनकी 80 करोड़ की संपत्ति भी उनसे जब्त कर ली गई, जिसमें 3 आलीशान मकान, 2 फैक्ट्री के साथ फतेहपुर उन्नाव में मौजूद जायदाद भी शामिल है। यानी कि जल्द ही योगी की पुलिस उनके भाई पर अपना एक्शन ले सकती है। दोस्तों, आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हमारे साथ यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद और आइए दोस्तों, देखते हैं अब एक और ऐसी ही बड़ी खबर। दोस्तों, आपने भारत में अक्सर लोगों के मुंह से कहावत सुनी ही होगी, नंगा नहाएगा क्या और खाएगा क्या। सिर्फ ठीक पाकिस्तान के हालात इसी प्रकार हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई की मार, अर्थव्यवस्था और खास बात रुपए, शिक्षा और बेरोजगारी का बुरा हाल है। लोगों को आटा, दाल, चावल, हरी सब्जियां कुछ नहीं मिल पा रही हैं। एक आटे की बोरी के लिए लोग घंटों तक लंबी कतार में लगे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पाक की जनता खून के आंसू रोने में मजबूर हो गई है और जनरल और अन्य तमाम नेता आराम से खाना खा रहे हैं। ऐसे में जनता काफी नाराज है और पाकिस्तान के नेता इस मंदी हालत में भी कश्मीर को लेने की बात कर रहे हैं। इसी बीच पाक अधिकतर कश्मीर यानी कि पीओके में पाकिस्तान की सरकार का जबरदस्त विरोध किया जा रहा है, क्योंकि आजाद कश्मीर के लोग आजाद भारतीय कश्मीर लोगों की खुशी देखकर रो रहे हैं कि कितने मजे ऐशो आराम से कश्मीर के लोगों की जिंदगी बीत रही है
और दूसरी ओर हम ऐसे भूखे मर रहे हैं। ना बिजली की सप्लाई, ना रोजगार है, ना पानी है, ना खाने को एक टाइम की रोटी है और ना ही कोई बिजनेस। ऐसे में भारत कश्मीर के लोग हर क्षेत्र में तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं और मानव विकास की नदियां बह रही हैं। हमारे भाई बहन खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, कोई किसी चीज की टेंशन नहीं। लेकिन एक तरफ हम हैं जो पाक की सरकार कुछ नहीं कर रही। इन्हीं बस बातों से नाराज पीओके की जनता एक बार फिर से सड़कों पर उतरी दिखाई दे रही है और पाक सेना और पाक सरकार के विरोध में और लगातार एकजुट होकर बोल रही है कि हमें भारत के कश्मीर के साथ रहना है। दोस्तों, आप न्यूज के साथ दी गई वीडियो को भी देख सकते हैं और आपको खुद दिख जाएगा कि कैसे लोगों में रोष दिखाई दे रहा है। तो आपने देखा ना दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान के हालात बेहद खराब चल रहे हैं। अवाम भूख और गरीबी से जूझ रही है। इस बीच पाक अधिकतर कश्मीर बाल्टिस्तान से भी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठने लगी है। पाक अधिकतर कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान सरकार पर उनके साथ भेदभाव करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। खबरों की माने तो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन देखे जा सकते हैं। वहां के लोग हजारों की कगार में सड़कों पे उतर चुके हैं और जुलूस निकाल रहे हैं। पीओके के लोगों की मांग उन्हें भारत के लद्दाख क्षेत्र में मिला देने की है। इस रोष के तेज होते ही पाकिस्तान की सरकार की नींद उड़ी हुई है। इस विरोध प्रदर्शन की वीडियोस सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से वायरल हो रही हैं। रैली में लोगों ने कारगिल सड़क रास्ते को खोलने की मांग की। उन्होंने नारा लगाया कि आर पार जोड़ दो, कारगिल को जोड़ दो। इससे आप समझ सकते हैं कि लोग कितने भड़के दिखाई देते हैं। आपको जानकारी होगी कि जो बीपीएस ने आंकड़ा दिया है उसके मुताबिक 6 जनवरी 2022 से 6 जनवरी 2023 तक का डाटा हम आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान में प्याज की कीमत 2022 में 36 रुपए 7 पैसे प्रति किलो थी और अब 2023 में बढ़कर 220 रुपए 4 पैसे प्रति किलो हो गई है। 2022 में बॉयलर चिकन की औसत कीमत 210.1 रुपए प्रति किलो। 2023 में बॉयलर चिकन की कीमत 383.5 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। इसके अलावा नमक का दाम 32.9 रुपए प्रति किलो 2022 था। यही नमक का 2023 में 49.1 रुपया प्रति किलो मिल रहा है। बासमती चावल की कीमत साल भर पहले 100.3 रुपए थी, जो अब बढ़कर 146.6 रुपए प्रति किलो हो गई है। सरसों के तेल का दाम 374.6 रुपए प्रति लीटर 2022 था। अब वही सरसों का तेल का दाम 532.5 रुपए हो गया है। दूध की कीमत 114.8 रुपए प्रति लीटर थी और अब 2023 में दूध का दाम 149 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। महंगाई का आलम यह है कि गेहूं की रोटी थाली से गायब है। इससे यही सिद्ध होता है कि ना तो LOW कॉस्ट की जनता को महंगाई की मार पड़ती है और ना ही बड़े लोगों को इसके मार पड़ती है। बस इन सब के बीच एक मिडिल क्लास का बंदा मरता है क्योंकि ना उसे सरकार की ओर से कोई मदद मिलती है। बस इन सब के बीच पिसता है सिर्फ एक मिडिल क्लास का बंदा। दोस्तों, आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आइए देखते हैं एक और बड़ी खबर।